जय माता दी सभी भक्तों को। और आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल केशु शॉर्ट्स में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं और कल की वीडियो में हमने नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की कथा सुनी थी और नवरात्र के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुनी जाती है और इन्हीं की पूजा की जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि वीडियो को पूरा सुने और बीच में अधूरा न छोड़ें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। हमारे सनातन धर्म में नवरात्रों को त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं नवरात्र के दूसरे दिन पूजी जाने वाली माता ब्रह्मचारिणी की कथा। नवरात्र के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जो माता पार्वती का अविवाहित रूप माना जाता है। माँ का यह स्वरूप तप से जुड़ा हुआ है और उनके इस स्वरूप की पूजा करने वाले में तपस्वी जैसे गुणों की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के साथ साथ उनकी व्रत कथा भी पढ़ना पूजा की सफलता के लिए जरूरी माना गया है। तो क्या है यह व्रत कथा, चलिए जानते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। माँ के इस स्वरूप को भावनात्मक शक्ति भी बढ़ाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को प्रेम, निष्ठा, ज्ञान और बुद्धि की देवी भी माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके दाएं हाथ में अष्टदल की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा है। अन्य देवियों की तुलना में वह सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में उन्हें चीनी का भोग लगाया जाता है और इस दिन इनकी व्रत कथा पढ़ी जाती है। इनकी व्रत कथा पढ़े बिना माता की पूजा अधूरी मानी जाती है। कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्मी थी। इसके बाद उन्होंने नारद जी से उपदेश लेकर भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। कहा जाता है कि देवी ने अपनी तपस्या के पहले हजारों वर्षों तक केवल फल फूल खाकर बिताए, फिर 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया और इसके बाद उन्होंने वर्षा धूप की परवाह किए बिना अपना तप जारी रखा। कई हजार सालों तक उन्होंने सिर्फ टूटे हुए बेलपत्र खाए और निरंतर भगवान शंकर की पूजा करती रही। अंत में उन्होंने बेलपत्र खाने भी छोड़ दिए और फिर निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करने लगी। देवी की कठोर तपस्या से उनका शरीर एकदम क्षीण हो गया था। बाद में उन्होंने पत्ते खाने भी बंद कर दिए। तब देवी का नाम अपर्णा रखा गया। देवी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ऋषि, मुनि और सिद्धगणों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, देवी आपको इस कठोर तपस्या का फल अवश्य मिलेगा और महादेव आपको पति के रूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। माता ब्रह्मचारिणी की यह कथा और उनका तप इतना अद्भुत है कि भक्तों को इस कथा को सुनने मात्र से ही उनके समान तप करने की प्रेरणा और मनोबल प्राप्त होता है। माता की आराधना करने से जीवन में संयम, बल, सात्विक और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। ये थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। और माँ ब्रह्मचारिणी देवी का पूजा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जरूर दबाएं। माता रानी आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी।